हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति योर फिजिक्स एजुकेटर। बेटा, अगर आपको याद होगा अपना नीट 2024 का पेपर, तो कहीं ना कहीं आपको यह भी याद होगा कि उस पेपर में कितनी तरीके की माल फंक्शनिंग देखी गई थी। पेपर लीक की वजह से बहुत सारे बच्चे सफर हुए थे और कहीं ना कहीं बच्चों का विश्वास खो गया था। तो बच्चे उसी विश्वास को दोबारा जिंदा करने के लिए हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कुछ बयान आए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आई है और उसी को बच्चे कहीं ना कहीं आज हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि इसके अंदर ये जो भी बच्चे आपके नीट के एग्जाम में माल फंक्शनिंग हुई थी, इसको कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ था। ठीक है, उस कमेटी को बोला गया था कि आप वो सारे पॉसिबल रिफॉर्म लेकर आइए जिससे कि क्या हो सके, इस माल फंक्शनिंग को जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में होती है उसको रोका जा सके। तो उनके द्वारा बच्चे कुछ की रिकमेंडेशन आई थी, उन की रिकमेंडेशंस को एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या था बच्चे? ऑनलाइन एंड हाइब्रिड एग्जाम मोड की मांग करी गई थी, मल्टी स्टेज एग्जामिनेशन की मांग करी गई थी, आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है नीट के अंदर उसको लिमिट करने के लिए कहा गया था, ताकि बच्चे जो ये इतने लाखों बच्चे बैठ रहे हैं इसको लिमिट किया जा सके। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा था बच्चे कि जो बच्चे आप जहां पर नीट का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, जो सेंटर्स है वो बच्चे आपके गवर्नमेंट के अंदर में आने चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट को ये बोला गया था कि नंबर ऑफ सेंटर्स आप इंक्रीज करो। परमानेंट स्टाफिंग बोली गई थी एनटीए के लिए। ठीक है ना, ये नहीं कि 6 महीने के लिए कोई और है फिर बाद में 6 महीने के लिए और है। ठीक है, इन्होंने बोला था कि जो एनटीए का स्टाफ है वो बेटा जी परमानेंट होना चाहिए। डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ क्वेश्चन पेपर बोला था इन्होंने। मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन पेपर हैंडलिंग बोला था इन्होंने। ठीक है, इनके यही नहीं थे, और भी काफी सारे की पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बेटा मैं ऑलरेडी आपके साथ ये सारी बातें डिस्कस कर चुकी हूं। ठीक है, इसमें हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इन्हीं की पॉइंट्स को बच्चे क्या बयान आया है, क्या स्टेटमेंट आई है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने, गवर्नमेंट ने ये रिफॉर्म्स, ये जो कमेटी की रिपोर्ट थी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। जी हाँ, तो आपको परेशान होने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी तैयारी सच्ची है, पक्की है, जेन्युइन बच्चे का सिलेक्शन बच्चे कहीं पर भी नहीं जाता, चाहे पेपर आपका ऑनलाइन हो, चाहे पेपर आपका ऑफलाइन हो, चाहे आपका किसी भी तरीके के चेंजेस आ जाए, अगर आपकी तैयारी पक्की है तो बिलीव मी आपको इन चीजों से कोई भी इंपैक्ट नहीं होने वाला। ये मैं हमेशा एक चीज बोलती हूं कि किसी भी न्यूज से, किसी भी चीज से आपकी स्टडीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अब यहां पे देख लो एक बार, जो हमारे बेटा प्रधान जी हैं, जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बेटा सारी जितनी भी स्टेट्स हैं उन्होंने उनसे सपोर्ट मांगा है कि वो जिस भी तरीके के रिफॉर्म लेके आना चाहते हैं प्लीज हमें सपोर्ट करिए। ठीक है, जिससे कि बच्चा जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स है उसके अंदर जो भी माल फंक्शनिंग होती है उसको बिल्कुल जीरो पे लेके आया जा सके। आपको पता है जो कमेटी का गठन हुआ था उस कमेटी का नाम था राधा कृष्णन। उसके अंदर बच्चे आपके पास 7 मेंबर थे। ठीक है ना, जो आपका नीट पेपर लीक का भी रिसेंट मामला आया था, इन्होंने बच्चा अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में अर्लियर ऑफ दिस मंथ। ठीक है, चलो द रिपोर्ट रिकमेंड ऑनलाइन एंड, अब रिपोर्ट में क्या रिकमेंड किया गया है? ठीक है, रिपोर्ट रिकमेंड्स ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है ना, रिपोर्ट में कहा गया है बच्चे कि जो भी आपका एग्जाम हो रहा है उसको ऑनलाइन मोड में किया जाए। ठीक है, जहां पर भी फिजिबल है, जहां ये चीज पॉसिबल हो सकती है, एंड हाइब्रिड मॉडल को भी सजेस्ट किया गया है। ठीक है, आई हैव अपील, ये कौन बोल रहा है बेटा? हमारे जो यूनियन जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर है वो बोल रहे हैं, आई हैव अपील टू ऑल स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्रेटरीज अ न्यू एंट्रेंस एग्जाम सीरीज फॉर द अपकमिंग ईयर। ये यहाँ पे बेटा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपकी जो ये रिपोर्ट सबमिट हुई है, इसको जो एक्सेप्ट किया है आपकी गवर्नमेंट ने, ठीक है, वो इसको लागू करने की बात कर रहे हैं जनवरी से। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे दोबारा देखो इस लाइन को, अ न्यू एंट्रेंस एग्जाम सीरीज फॉर द अपकमिंग ईयर विल बिगिन इन जनवरी। ठीक है, आपके जनवरी से ही सारे एंट्रेंस एग्जाम होना शुरू होते हैं मोस्टली। ठीक है, बेस्ड ऑन लास्ट ईयर एक्सपीरियंस, जो आपका लास्ट ईयर यानी कि अब ये जनवरी में जब आप आओगे ये आपका लास्ट ईयर बन चुका होगा। जो भी बेटा हमारे लास्ट ईयर्स के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको दोबारा हमें नहीं दोहराना। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस न्यूमरस रिफॉर्म
अलग अलग तरीके के रिफॉर्म्स लेके आने वाले हैं। जो भी बेटा जो भी पॉसिबल होंगे वो मैक्सिमम रिफॉर्म्स यहाँ पे आएंगे, जो भी पॉसिबल होंगे 2025 से आपके ये रिफॉर्म लागू हो जाएंगे। ये मेन बात इन्होंने ये चीज यहाँ पे बोल दी है। प्रधान सेट नथिंग द सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उसमें से ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं है जिसमें बेटा सुप्रीम कोर्ट आपकी अलाइन ना हो। नथिंग द सुप्रीम कोर्ट अलाइन विद द राधा कृष्णन कमेटी रिकमेंडेशंस ऑन रिवैम्पिंग द एनटीए। बात क्लियर हो चुकी है अब आपको कि आपके रिफॉर्म तो बेटा होने वाले हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्टेंस दे दी है, इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि बच्चा कौन कौन से रिफॉर्म आपके लागू किए जाएंगे टू इम्प्लीमेंट इट, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि बेटा स्टेट गवर्नमेंट हर एक रिफॉर्म पे आपकी राजी होने वाली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके नंबर ऑफ जो लिमिट्स है आपके एग्जाम कंडक्ट की, अगर इसी को कंट्रोल करने की बात करी जाए तो शायद बहुत सारी स्टेट हैं जो इस पे एग्री नहीं करेंगी। तो हमारे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है टू इम्प्लीमेंट इट, द स्टेट कॉपरेशन इज एसेंशियल। I have appealed to everyone on this matter, especially regarding entrance examination, right? Bringing examinations, especially entrance exam, to zero error is the responsibility किसकी बेटा, ऑफ बोथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। बेटा अगर आपको अपने एग्जाम को बिल्कुल जीरो एरर पे लेके आना है तो ये दोनों गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी भी और बच्चा जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी भी। जहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अपने कुछ भी बेनिफिट के कारण बहुत सारी चीजों में पीछे हो जाती है, बहुत सारे रिफॉर्म्स में बच्चा पीछे हो जाती है। वी विल वर्क एज अ टीम टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री। आई ऑल्सो अपील दिस टॉपिक टुडे, ही एडेड। यही सारी चीजें बेटा इसमें बोली गई है, यानी कि अगर आप समरी देखोगे तो आपके पास बेटा रिफॉर्म तो आने वाले हैं, जनवरी से ही आने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह है कि किस किस तरीके के रिफॉर्म आ सकते हैं। बट कहीं ना कहीं बच्चे निराश हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये चीज आ रही होगी कि हमारे टाइम पे ही क्यों। बिलीव करो, अगर आप जेन्युइनली अपनी स्टडीज कर रहे हो, अगर आप मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, अगर आप ऑनेस्टी के साथ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कोई भी किसी भी तरीके का चेंज आपके एग्जाम को, आपके सिलेक्शन को डगमगा नहीं सकता है। ठीक है, आपका काम यह है कि आप अपनी मेहनत को चालू रखिए, बिल्कुल भी इन सारी बातों पर ध्यान। ये रिफॉर्म्स आएंगे उससे आपका क्या लेना देना है, आपको पेपर ऑफलाइन भी देना है, आपको पेपर ऑनलाइन भी देना है। ये जितनी भी चीजें हो रही हैं बच्चे, ये आप लोगों के लिए ही हो रही हैं। तो अभी आपको ये सारे रिफॉर्म्स को बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है, ना कि इसको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके ये बोल दो कि यार ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। ठीक है, इस मेरे साथ को आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है और ये कहना है कि यार मेरी तैयारी पक्की है, किसी भी तरीके का रिफॉर्म आ जाए मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं है। मेरा सिलेबस पूरा होना चाहिए, मेरी रिवीजन पूरी होनी चाहिए, मेरे बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, मेरे को अपने टेस्ट कर करके इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि मैं 1 क्लिक में वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊं और अपने एम तक पहुंच पाऊं। तो बेटा आपको आपके एम तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, आपको पता है कि फास्ट ट्रैक बैच आपका आया हुआ है, जो कि बच्चे आज रात को जिसका जो ऑफर है बच्चे वो खत्म हो जाएगा, तो जाओ उसको बेटा अवेल करो। ठीक है, आपको ये भी पता है कि निम्बस अर्ली अचीवर बैच जो बच्चे अर्ली तैयारी करना शुरू चाहते हैं कि हाँ भाई हमें अभी से तैयारी करनी है 2027 के एग्जाम के लिए, ठीक है, वो भी बेटा अपने आप को यहाँ पे एनरोल करवा सकते हैं। ऑफर की बेटा आज आपकी क्या है, लास्ट है, आज रात तक ही अवेलेबल है। ठीक है, 1500 प्लस लाइव लेक्चर बच्चा इसके अंदर आपको मिलेंगे, 40 प्लस टेस्ट मिल रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज मिल रही है। ये बैच आपका 18 तारीख से शुरू हो रहा है, फिनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच, जो कि आपको पता है बेटा आपके पास कुल मिलाकर 6 महीने का भी टाइम नहीं बचा है, तो लग जाओ। कुछ भी न्यूज़ के बारे में सोचने की नीड नहीं है। तैयारी अगर पक्की होगी तो गारंटी कहती हूं सिलेक्शन कहीं नहीं गया। तो आपकी तैयारी और आपकी तैयारी अच्छी हो, आपका सिलेक्शन पक्का हो, उसी के लिए बच्चे आपके लिए अनअकैडमी लेकर आए हैं फास्ट ट्रैक बैच,
जिसमें बच्चे आपको मिल रहे हैं 450 प्लस लाइव लेक्चर्स, 15 प्लस टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे भी आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हो। बेहतरीन टीम है आपके पास बेहतरीन तैयारी करवाने के लिए। तो आई होप कि आपको किसी भी न्यूज को सुन के कोई भी निराशा नहीं हो रही होगी। जो भी चेंजेस आते हैं बेटा वो अच्छे के लिए ही होते हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। टिल देन बच्चा, बाय बाय, टेक केयर।